पंजाब च किसानां ने घेरियां एमएलए ते मंत्रियों दीयां कोठियां ते उधर उत्तर प्रदेश दे विच घेर लिया किसान आगू राकेश टिकैत। दरअसल राकेश टिकैत कंबाइन लैके कुछ होर किसान नाल लैके कणक दी फसल दी कटाई करन दे लई जा रहा सी, पर रस्ते दे विच यूपी पुलिस दे वल्लों उन्हां नूं रोक लिया, कहा कि तुसीं पहलां कागज दिखाओ। तो जिस तो बाद फिर थाने पहुंच गया मामला, थाने दे बाहर ला लिया राकेश टिकैत ते किसानां ने धरना। बहुत देर तक गलबात चली, उस तो बाद माहौल जिहड़ा गर्म हो गया। गुस्से दे विच आके राकेश टिकैत ने फिर वड्डा बयान दे दिता। की कुछ कह रहे हैं राकेश टिकैत, किस तरीके दे नाल उन्हां दे उत्ते ये सारा पुलिस दा एक्शन होया ते आखिरकार एक्शन होया क्यों, पूरी गलबात राकेश टिकैत दी जुबानी सुनाउने आ। रोड पे हालात क्या होगा सरकार का, क्या यहाँ के प्रशासन का होगा और क्या यहाँ पे सेल टैक्स वालों का होगा। ये कंबाइन है, ये पंजाब से लोग इसको लेकर आ रहे, सेल टैक्स वालों ने यहाँ बंद कर दी कंबाइन, और ये और कह के जा रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में तो कंबाइन नहीं कटने की। अगर मुजफ्फरनगर में इन कंबाइनों का इलाज होगा, ये किसान की कंबाइन है। और ये देखो आप कैसे यहाँ पे ये रोक रहे, पूरा सामान ले रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पर कंबाइन यहाँ पे है, ये सामान ले रहे हैं, सुबह से रोक रखी है। अगर यहाँ पे कुछ कहेंगे तो फिर प्रशासन भी, सरकार भी ये कहेगी भारतीय किसान यूनियन वाले ये हमें तंग कर रहे। यहाँ का प्रशासन भी सुन रहा होगा। कंबाइन पे पहले तो था कि भाई हम इस पर टोल टैक्स लगे, आज हालात ये होगी कि इनको सेल टैक्स का इसका क्या संबंध है, इनका कंबाइन का। सारे कागज इन्होंने दिखा दिए, ये लेकर आ रहे हैं, ये कटिंग करती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में चलती है, लेकिन कर यहाँ चौकी है ये यहाँ पे भोपा रोड पे, ये यहाँ पे खड़ी करके जा दिए। हम यही हैं भाई, अधिकारी 5, 7, 10, 20 मिनट में कोई आता हो ठीक है, नहीं तो इनका सेल टैक्स वालों का भी भाई करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। अगर मुजफ्फरनगर में पंजाब के किसानों की मदद नहीं होगी, ये अपना काम धंधा करते हैं, ये कंबाइन कितने दिन चलती है, इनसे क्या है कोई वजन होते हैं इनसे, इनके खिलाफ भी लूट मचाई कर रखी पूरी कंबाइन, या जो कोई किराया काम चला ले, मतलब पूरी लूट खसोट कर रखी है पूरी। हम यहीं बैठे हैं, अधिकारी फोन भी नहीं उठा रहे, अभी बताते हैं यहीं बैठे, अभी आएगा ठीक है, कोई नहीं तो भैया तो फिर हाईवे पे कोई जाएगी कहीं ना कहीं। सबका धन्यवाद। हम भोपा रोड पे ही है, पंजाब से वहाँ की यूनिट का फोन आए कि हमारे किसानों की कंबाइन रोक रखी, ये आगे रामपुर बिलासपुर जा रहे, मतलब सड़क पे पकड़ते और नहीं दिखाई देता। यहाँ फैक्ट्री है भोपा रोड पे, इसमें कचरा जलता है, दिखाई नहीं देगा इन्हें, किसी विभाग को दिखाई नहीं देगा। पूरे आधे देश का कचरा यहाँ पे आ रहा है, वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये कंबाइन जरूर दिखाई देगी। जो अपना गेहूं थोड़ा बहुत काट ले, या जरूर दिखाई देगी। सभी का धन्यवाद भाई। ये गुरजंत सिंह की जो कंबाइन है, इसको जीएसटी विभाग द्वारा ये कहकर इसको पकड़ा गया था कि जो नई गाड़ी है वो एज अ माल ट्रीट होती है। उसके बाद इन्होंने जो है कागज सबमिट नहीं किए थे, तो कागज इन्होंने जैसे ही सबमिट कर दिए, उसके बाद ये रिलीज ऑर्डर जो है वो उनके विभाग द्वारा दे दिया जी, बिना टैक्स लिए। हाँ, खड़े क्यों हो रहे क्या? रुक जाओ सभी का धन्यवाद। जय हिंद संविधान। ये जो कंबाइन मशीन है, जो 2-3 घंटे से हम यहाँ धरने में बैठे हुए हैं, वो क्या रहा है ये सबको समझना पड़ेगा। बैठ जाओ। ये सुबह 10 बजे अधिकारियों ने पकड़ी, इसका रजिस्ट्रेशन करवा रखा, इस पे जीएसटी 3 लाख रुपए से ऊपर की जीएसटी देकर लेकर आए। ये अपने पहियाओं से चलकारी
ईबीए बिल जो होता है वो होता है कोई माल ट्रक में लोड होकर कहीं जा रहा है, इसका ईबीए बिल भी कटा हुआ है क्योंकि वो शुरू में ही कट जाता है। लेकिन अधिकारियों ने अंधा धंधा बना रखा, ना सरकार पूछने वाली ना कोई और पूछने वाला। ये 10 बजे से रोक रखे, इसका अगर इन तय बनाते तो इस पे 1-1.5 लाख का बना देते। ये कितने का? 6 लाख का। मतलब क्या तो विभागों का होगा, क्या से क्या इस देश में या इसमें लूटी मछली क्या भाई। अब कह देंगे ना है बस ले जाओ जी, अब 1 रुपया इस पर लगा नहीं, 1 रुपया लगा नहीं इस पर, ये नुकसान छोड़ दे के लेती गलती थी। क्या कोई आपस में झगड़े हो जाए और वे दोनों परिवार गलती मान लें, उनका फैसला मानते हैं, उनका फैसला भेजिए कोर्ट में। भैया जनता का ना सुधरी हो तो भाई फिर सुधर लो, नहीं तो इन जिलों का भी इलाज होगा और भाई इस देश का भी, प्रदेश का भी इलाज होगा। ये सबका इलाज करेंगे। इलाज क्या गलती है? फौजी आदमी अपना जो फंड था उसकी ये ले आया, टैक्स दे दिया, रोड टैक्स दे दिया, आरटीओ को दे दिया, जीएसटी दे दी, और मुझे फनागर में पकड़ लिया। मुझे फनागर है बड़ी किसानों की राजधानी, यही कर दिया इलाज। ये होना तो चाहिए, टोल टैक्स भी फ्री। ये मुख्यमंत्री को भी, उनको भी लिखेंगे। एक तरफ किसानों का ढंडोरा पीट रहे, हम ये कर रहे हैं। इनका टोल टैक्स एक टोल पे 1000 से 1200 रुपए लिया, इसलिए कि टोल पे मुझे फनागर, ये कल तक वहां पे जाएंगे जहां से कटेंगे तो ये करीब 1.5 लाख रुपए तो टोल देकर जाएंगे। ये जिसका काटेंगे वही, ये खर्चा तो उसी से किसान से काटेंगे। आप भाई दूसरे धंधे में लग रहे, आप तो बस दूसरे सरकार ने कोई तो दूसरे धंधे को लगाए थे और जो काम थे वो छोड़ते। जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहाँ पे कई सौ ट्रक कचरे के, जो दिल्ली में कह रहे ना कि पहाड़ खाली कर दिया, वो सारा कचरा यहाँ पर आ रहा है फैक्ट्री में। क्या मुझे फनागर ये कचरा हाउस बनेगा पूरा? मुझे फनागर दिला। ये जो आसपास के गांव है, ये क्या इस गांव में हम सब करेंगे? इनका प्लान है जानसठ रोड से भोपा रोड, ये जैकवी रोड पड़े, इसके बीच के जो 5-7-10 गांव हो, ये इनसे उठ के अपना कहीं चला जाए। यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाएगी क्योंकि पूंजीवाद का जमाना आ रहा है। और भाई एक आध बार कभी धरने पड़ने की, पोल्यूशन की बात हो तो यहाँ पे बकरता कोई है नहीं। इन गांव वालों की जिम्मेदारी है भाई, अगर ये हटाना है या तो गांव हटेगा और या यहाँ से भाई ये कचरा पोल्यूशन बंद होगा। ये अधिकारी भी सुन लो और भाई ये गांव वाले भी। अपनी मीटिंग करनी पड़ेगी गांव वालों को, उन्हीं की रहेगी कमेटी, उन्हीं के लोग करेंगे बातचीत, हम करेंगे सहयोग पूरा। यहाँ गांव गांव कर लो अपनी मीटिंग, थोड़ी सी ठेकेदारी कर दो बंद, नहीं तो तुम भी बर्बाद होगे, गांव भी बीमार होंगे फ्री में। मतलब पूरे आधे भारत का कचरा यही होगा। तो भाई ये है कि अधिकारी भी बेलगाम सही हो दिए भाई, आप ना धरने देने छोड़ दिए, रात को लौटना बंद कर दिया भाई, अधिकारी अपना लपेट रहे पूरे मामले को। तो भाई धन्यवाद। आप लोग इनसे पूछेंगे सरदार, आप बताओ कुछ होगा जी और कुछ इलाज करना हो बताओ ना, ना बताओ, ऐसे बताओ पापा जी, बताओ बताओ इसमें बताओ क्या करना, इन्हें छोड़ दे या पकड़ू रख के अधिकारी को बताओ क्या करना। ये आप कुछ हो, अब 1 रुपया तो नहीं लगा, पुलिस वालों ने तो कोई तंग नहीं करे। चलो कम से कम एक विभाग को तो आपने क्लीन चिट दी भाई, पुलिस वालों को तो कम से कम क्लीन चिट मिलेगी, लेकिन और कई विभाग थे जो लपेट दे।
चलो अब आप खाना खाओ, क्योंकि कल रात का खाना खा रखे आपने, सब तंग कर रखे मुझे पकड़ में। अपना भाई काम करो, और एक काम और करियो, 1 महीना अब घर का भी हिला देख लो कुछ। इमरजेंसी में तो धरना पड़ना देना पड़ जा, ठीक, या बात करनी पड़ जाओ। अब जैसे फोटो वैसे भेजो ना, जन्मदिन के फोटो, मेरा इसका फोटो, और मेरा यहाँ पे भी पानी पीते का फोटो। खेत में काम करियो 1 महीना, गेहूं कटेंगे, गन्ने की बुआई होगी, गन्ने की कटिंग चल रही, 1 महीना खेत में काम करो, कम से कम 15 मई तक। खेत में काम बहुत है, ये खाली ना घूमियो के इस अधिकारी का जा रहे, उसके से निकल कर वहां पर जा रहे। इमरजेंसी का तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने भाई घर का इतना देखो, 1.5 महीना ठीक है जी, 1.5 महीना बहुत है। ये बहुत बेडम चीज है, क्या चीज है, कमाई कहाँ है।